अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। यार आज की वीडियो ग्रीस वर्क परमिट के बारे में है और ग्रीस की नई जो अपडेट है वो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। सबसे मेन बात वो ये है कि जो कॉल आ रही है एम्बेसी से, क्योंकि काफ़ी बंदों के बार बार जो है ना ये सवाल था कि भाई हमें इसके बारे में बताएं। जो एम्बेसी के अंदर से हमें कॉलें आ रही है, ठीक है, और एम्बेसी की जो अभी नए रूल निकल रहे हैं, ठीक है, उसके बारे में हमें आगाह करें, व्हाट्सएप पर मैसेज करें या यूट्यूब पर कमेंट्स करें या। तो मैंने कहा इसके ऊपर जो है ना एक वीडियो बनानी बनती है। लोगों का ये कहना भी है कि आप जो है ना इसके ऊपर वीडियो बनाएं और हमें बताएं, ठीक है। यार आप परेशान मत हों, ठीक है, इसका कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। इशू ये है कि जिन लोगों के पासपोर्ट रिसीव हो गए उनके तो हो गए, और जिनके पासपोर्ट रिसीव नहीं हुए वो एम्बेसी के अंदर गए और उनकी डेट भी थी उसी दिन उनको पासपोर्ट मिलने थे। लेकिन वो जब एम्बेसी के अंदर गए और उनको बोला गया कि आप चले जाएं, आपको कॉल आएगी, उस वक्त आपने आना। तो उस वक्त लोगों का जो रिएक्शन था, लोगों ने मेरे साथ व्हाट्सएप पर बात की और कमेंट्स भी किए, आपने वीडियो के अंदर भी देखे और कुछ ये वीडियो भी देख रहे होंगे जिन्होंने कमेंट्स किए। तो उनका ये कहना है कि भाई हमें बताएं कि क्या हमारा वीज़ा रिजेक्ट है या हमारा वीज़ा लगा है, ठीक है। आप इसके ऊपर जो है ना दो बातें सोच सकते हैं। नंबर वन ये कि आपका वीज़ा लगा है, वीज़ा स्टैंप है आपका, ठीक है। और एम्बेसी की मैं अपडेट के बारे में भी आपको बताता हूँ कि क्या अभी रूल निकाला है उन्होंने। और ये भी है कि वीज़ा आपका स्टैंप है, ठीक है। और वो आपको पासपोर्ट इसलिए नहीं दिया, वो आपकी कंपनी के साथ कांटेक्ट करेंगे और मज़ीद वेरिफिकेशन करेंगे। और करने के बाद जो है ना उनको थोड़ा बहुत आपके ऊपर जो है डाउट, तो जिसकी वजह से वो आपको पासपोर्ट रिटर्न नहीं किया और आपको कॉल करेंगे तो आपका वीज़ा इंशाल्लाह स्टैंप होगा। और दूसरा ये भी है कि अब जो है ना कि उन्होंने फ़ैसला नहीं किया कि आपका जो पासवर्ड है, लेकिन आपके पासवर्ड की डेट भी आ गई। मिसाल के तौर पे 17 डेट को आपका पासवर्ड रिसीव होना था और आपका पासवर्ड रिसीव नहीं हुआ और आप एम्बेसी के अंदर गए। एम्बेसी ने आपको ये आंसर दिया कि आप अभी सब्र करें, आपको कॉल आएगी तो उस वक्त आपने एम्बेसी के अंदर आना। तो ये दो ऑप्शन है। उसके अलावा जो है ना अब एम्बेसी और रोज़ाना बहुत से ऐसे बंदे हैं जिनका जो पासवर्ड रिसीविंग की डेट आई थी और वो पासवर्ड रिसीव करने गए तो उनको पासवर्ड रिसीव नहीं किया गया, ठीक है। उनको यही बोला गया कि आप चले जाएं, आपको कॉल आएगी। तो इसमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, ये आप बिल्कुल ना सोचें। लोगों का ये भी कहना है जी हमारा लगता है वीज़ा रिजेक्ट है इसलिए हमें एम्बेसी ने पासवर्ड नहीं दिया, एम्बेसी मज़ीद हमारा पासवर्ड रखेगी, फ़ैसला करेगी। अगर उन्होंने फ़ैसला ये कर लिया कि आपका वीज़ा रिजेक्ट करना है तो वो आपको जो है ना पासवर्ड ज़्यादा लेट नहीं करते, बहुत कम है कि आपका लेट किया जाए। वरना जो है ना अगर आपका वीज़ा स्टैंप करना है तो फिर वो सोचने पर थोड़ा सा गौर करते हैं और थोड़ी सी मज़ीद वेरिफिकेशन जो है ना बढ़ा देते हैं अगर आप एग्रीकल्चर वाली फील्ड के अंदर है। तो ये भी हो गया। और मेरी सब्सक्राइबर है उनके साथ जो है ना पिछले दिनों जो है उनके बेचारों के वीज़े रिजेक्ट हुए ग्रीस के, तो उनके जो है ना 3.5 लाख रुपया कटिंग कर लिया गया। तो ऑलरेडी वो एक कस्टमर जो है ऑलरेडी बहुत ज़्यादा खर्चा उठा रहा होता है। एम्बेसी की फ़ीस इतनी ज़्यादा है, 190 यूरो एम्बेसी की फ़ीस है। उसके बाद जो है ना 30,000 से लेकर 35,000 तक मेडिकल का खर्चा है। उसके बाद जो है ना आने जाने का खर्चा, एम्बेसी में जाना है, ठीक है, फिर 2-3 दफ़ा एम्बेसी में जाना वो भी खर्चा लगना। तो इसलिए जो ना कस्टमर का बहुत ज़्यादा खर्चा आ जाता है। तो उसके बाद जब उसका वीज़ा रिजेक्ट होता है तो फिर एजेंट या एजेंसी वाला उससे मज़ीद 3 लाख या 3.5 लाख रुपया बटोर ले तो उसकी कमर टूट जाती है। तो भाई मेरे भाई जितने भी मेरे भाई ये वीडियो देख रहे हैं, ग्रीस कोई इतनी अच्छी कंट्री नहीं है जिसके बारे में आप ये डील करें कि अगर हमारा वीज़ा रिजेक्ट होता है तो 3 से 4 लाख 5 लाख हम कटिंग करवाएंगे। तो आपको क्या ज़रूरत है इस तरह की डील करने की। पहली बात तो आपने इस तरह की डील किसी के साथ नहीं हुई होती डील तो, लेकिन फिर भी वो लाख 1.5 लाख की कटिंग ही करते हैं और बाद में जो है ना फिर भी 3-3.5 लाख कटिंग कर लेते हैं। तो इसलिए जो है ना इस तरह की डील आप जो है ना एग्रीमेंट करवा लिया करें, वो अपने पास भी रख लिया करे पेपर और उनके पास भी रहा करे और मोबाइल के अंदर पिक भी खींच लिया करे ताकि आपके पास एक अथेंटिक प्रूफ होता है। अगर मिसाल के तौर पर वो पैसे आपको रिटर्न नहीं भी करते लेकिन आपके पास एक अथेंटिक प्रूफ होता है जिसकी वजह से आप जो है ना उन एजेंसी वाले और एजेंट को जो है ना मज़ीद जलील और ख़वार कर सकते हैं। जब एक एजेंट और एजेंसी वाला उसकी रेपुटेशन जब डाउन हो जाती है ना तो उसको उन पैसों का इतना लॉस नहीं होता जितना वो जो उसकी रेपुटेशन डाउन हो रही होती है। तो इसलिए जो है ना अगर कोई भी बंदा कोई भी एजेंसी वाला आपके साथ ज़्यादती करता है तो आप उसके बारे में आवाज़ उठाएं, आप उसके ख़िलाफ़ वीडियो बनाएं, आप उसके ख़िलाफ़ जो है ना व्हाट्सएप पर मैसेज करें। बेशक आपको पैसा मिले या ना मिले लेकिन उसकी असलियत लोगों को पता चलनी चाहिए। तो ये काफ़ी जो है ना अहम इन्फॉर्मेशन है जो आप लोगों ने करना है ये काम, ठीक है। ये काम करेंगे तो ये जो एजेंट माफ़ी है, ठीक है, इनको कंट्रोल किया जाएगा।
बाकी जिस तरह आपको बेहतर लगता है वो करें। मेरा काम है आप लोगों तक जो है ना अच्छी इन्फॉर्मेशन पहुँचाना और आप लोगों को आगाही करना और आप लोगों को थोड़ा सा होशियार करना कि किस तरह इन चक्करों से बचना है। लेकिन फिर भी अगर आप जो है ना चूना लगा लेते हैं तो इसमें आपका कसूर है, मेरा कोई कसूर नहीं है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को मुकम्मल समझ आ गई होगी। तो बाकी अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। इंशाअल्लाह अल्लाह खैर करेगा। तो अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।